गगनयान मिशन को कई चरणों के जरिए सफलता के अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। गगनयान में क्रू एस्केप सिस्टम सीएस सबसे खास है। अक्टूबर 2023 में किया गया परीक्षण वाहन TVD-1 का प्रक्षेपण गगनयान कार्यक्रम के 4 मिशनों में से पहला था। TVD-1 टेस्ट मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कई मायनों में अहम है। दरअसल 2025 में जब भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान के तहत अंतरिक्ष यात्री धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में 3 दिन बिताने जाएंगे, तब किसी भी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को नहीं खोना पड़े। इस परियोजना पर होने वाला कुल खर्च 90 अरब रुपए है। अगर भारत अपनी इस परियोजना में सफल होता है तो वह अंतरिक्ष में इंसान पहुंचाने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले सोवियत संघ, अमेरिका और चीन ने अंतरिक्ष में इंसान पहुंचाने में सफलता हासिल की है। पिछले साल भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई कामयाबी हासिल की। साल 2023 के अगस्त महीने में भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक उतरने वाला पहला देश बना। इसके कुछ हफ्तों बाद इसरो ने सूर्य की ओर भारत का पहला ऑब्जर्वेशन मिशन आदित्य L1 इस फील्ड में अपनी जो है तरक्की कर रहे हैं, और दूसरा ये कि वो बढ़ रहे हैं आगे की। लास्ट जो 3 हेड थे उनके इसरो के, वो भी देख लें, और हमारे पाकिस्तान के स्पार्को के देख लें हेड कौन थे, तो इससे पता चल जाता है कि प्रायोरिटीज हमारी क्या है। अगर उनका रॉकेट जा रहा है स्पेस में, हमें भी चाहिए था कि हमारा मरीख पे जा रहा होता, हमारे 2 जा रहे होते। बस उनकी जो प्रायोरिटीज हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है, उनकी प्रायोरिटीज ज़्यादा अच्छी है। वो उधर साइंस का रुझान बहुत ज्यादा हो गया हुआ है। हेलो व्यूअर्स, दिस इज अली रजा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। नाजरीन, इसरो का जो है एक और हिस्टोरिक मोमेंट जो है वो हम सबको देखने में नजर आया। जी हाँ, गगनयान मिशन के लिए जो है वो भारत ने 4 एस्ट्रोनॉट्स का जो है वो ऐलान कर दिया है, जो कि नेक्स्ट ईयर जो है वो रॉकेट के साथ जो है वो स्पेस के अंदर ट्रेवल करेंगे। इस हवाले से अगर बात की जाए तो इसरो डे बाय डे जो है वो एक और माइलस्टोन जो है वो अचीव करता जा रहा है। मजीद कामयाबी जो है वो हमें स्पेस प्रोग्राम के अंदर हमारे पड़ोसी कंट्री की देखने में नजर आ रही है। अगर मैं अपने देश पाकिस्तान की बात करूं, अगर अपनी कंट्री पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का भी एक स्पेस प्रोग्राम है जो कि सुपार्को के नाम से है। अगर सैटेलाइट्स की बात की जाए, इस टाइम कितनी पाकिस्तान ने सैटेलाइट्स जो है वो स्पेस के अंदर भेजी हैं। चलकर पाकिस्तानी आवाम से बात करूंगा, जहां हमारा पड़ोसी कंट्री जो है वो मिशन पे मिशन कर रहा है, अपने स्पेस प्रोग्राम के अंदर सैटेलाइट्स को भेज रहा है। वहां पाकिस्तान कितना स्पेस प्रोग्राम पे काम कर रहा है, आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। मैं इधर चलकर पाकिस्तानी आवाम से बात कर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद तैमूर शाह। क्या करते हैं सर आप? मैं वेब डेवलपर हूँ। वेब डेवलपर है आप, माशाल्लाह। पढ़े लिखे जो है पाकिस्तान में बहुत कम हमें नजर आते हैं। मेरा सर आज बेसिकली जो टॉपिक है, एक हिस्टोरिक मोमेंट जो है वो देखने में नजर आया है। हमारी नेबर कंट्री की जानिब से जो है वो 4 एस्ट्रोनॉट्स का ऐलान किया गया है गगनयान मिशन के लिए, जो कि नेक्स्ट ईयर जो है वो स्पेस के अंदर जो है वो भेजे जाएंगे रॉकेट के जरिए। किस तरीके से सर आप देखते हैं भारत का जो इसरो का स्पेस प्रोग्राम है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, और डे बाय डे जो उसकी तरक्की है, एज अ पाकिस्तानी सर कैसा महसूस होता है जब आप सुनते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेस्ट ऑफ लक उनके लिए कि वो इस फील्ड में अपनी जो है तरक्की कर रहे हैं, और दूसरा ये कि वो बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। और दूसरी बात ये प्रायोरिटीज़ की है। जिस चीज़ पर उन्होंने कई डेकेड्स पहले इन्वेस्ट किया था, वो उसका फल हासिल कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले हमारी स्पार्को भी इस लेवल पर थी पड़ी, जब लेट 60s 70s में बेसिकली 70s 80s में। लेकिन उसके बाद हमारी प्रायोरिटी शायद वो नहीं रही, साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी प्रायोरिटी नहीं रही, तो उस वजह से हम लैग करते हैं। उनके आगे बढ़ने में एक वजह ये भी है कि क्योंकि जो उनके स्टूडेंट्स थे उनका नासा के अंदर इंटर्नशिप्स करना और उसके बाद वहाँ जॉब करना। आप नासा में भी देख लें, उनका काउंट बहुत ज़्यादा है इंडियंस का। 40% कहा ये जाता है कि साइंटिस्ट जो है वो इंडियंस नासा में काम करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इशारा ही काफ़ी है। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अकरम अजीम। क्या करते हैं सर आप? बिजनेस है।
बिजनेस करते हैं। सर बेसिकली जो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, भारत जो है एक गगनयान मिशन करने जा रहा है जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स का जो है उन्होंने फाइनलाइज किए हैं नाम को, जो कि नेक्स्ट ईयर रॉकेट के साथ जो है वो स्पेस के अंदर ट्रेवल करेंगे। एज अ पाकिस्तानी सर किस तरह देखते हैं, अब एक ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट आया है कि अब जो हमारा पड़ोसी कंट्री है वो अब इंसानों को भी स्पेस में भेजने जा रहा है। सर एज अ पाकिस्तानी हमें दुख हो रहा है कि हम वहाँ क्यों नहीं हैं। हमें भी चाहिए था, आज अगर उनका रॉकेट जा रहा है स्पेस में, हमें भी चाहिए था कि हमारा मरीख पे जा रहा होता, हमारे 2 जा रहे होते। बस उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है, उनकी प्रायोरिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं, वो उधर साइंस का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। हमारे अभी आप प्राइमरी स्कूल्स देख लें, गवर्नमेंट के हाई स्कूल देख लें, वहाँ पे आज भी प्रैक्टिकल हमारे सिर्फ बुक्स पे हैं। ऐसा ही है। आप मैट्रिक का सिलेबस देख लें, मैट्रिक के बच्चे जब आपके पढ़ रहे होते हैं तो प्रैक्टिकल उनको नहीं पता होता। जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होना होता है उससे एक दिन पहले, थोड़ी देर पहले आपको बताया था ये प्रैक्टिकल ऐसे ऐसे कर लें, आप पास हो जाएंगे। उधर ऐसा नहीं है। अगर आप वहाँ पे देखें, उनके यूट्यूब पे हम ज़ाहिर हमारा तो एक्सेस है, आप यूट्यूब या सोशल मीडिया के थ्रू उनको देखेंगे तो उनके जो प्राइमरी और मिडिल के स्कूल्स हैं वो छोटे छोटे उन्होंने चीज़ें बनाई हैं सेंसी, जो अपने बच्चों को बताते हैं ये देखें ये ऐसे होता है, ये ग्रेविटी ये चीज़ होती है। ग्रेविटी के बारे में जैसे बताया जाता है वो प्रैक्टिकली बताते हैं वो। उधर साइंस को इम्पोर्टेंस दी जा रही है और हमारे मुल्क में हमें सियासत पे लगा दिया गया है, पॉलिटिक्स पे लगा दिया गया है। ठीक है, ये बदकिस्मती नहीं है पाकिस्तान की? सर ये बदकिस्मती, मैं तो कह रहा हूँ 75-76 साल से हमें जो भी हुक्मरान मिल रहे हैं, जो भी आ रहा है, चाहे वो इदारे हैं, उनकी प्रायोरिटीज हैं एक दूसरे की टांगे खींचने की, तरक्की करने की नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बंदा नहीं आ पा रहा जिसको ये हो कि यार मैंने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। सर देखिए ना, 75 साल उन्हें भी मिले हैं, 75 साल हमें भी मिले हैं। उनका स्पेस प्रोग्राम है इसरो के नाम से, हमारा सुपार्को के नाम से है। हम अगर एक रॉकेट भी भेजते हैं तो वो चाइना की मदद लेते हैं उसके अंदर। वो अब तक सर 400 के करीब रॉकेट जो है वो भेज चुके हैं। ब्राजील की मदद कर रहे हैं, यूरोप मदद मांग रहा है। सर नासा जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है, जो सबसे बड़ा स्पेस का इदारा है वो इसरो के साथ कोलैबोरेट करके चल रहा है। किस तरीके से सर देखते हैं पड़ोसी कंट्री है उसकी डे बाय डे बढ़ती इस कामयाबी को? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फर्ज किया मैं किसी एक इदारे का सरबराह हूँ, ठीक है। अब उस इदारे को उठाने के लिए ना मैं जिंद जान मारूंगा अपनी। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, अब जो इंडिया के इदारे का जो सरबराह है ना, वो उसने अपने तरीकों से उनकी कॉस्ट को नीचे मैनेज किया है। ओके। और चांद पे वो जो गए हैं वो उन्होंने दुनिया में सबसे कम कॉस्ट पे गए हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, उस बंदे ने इतनी मेहनत की है। चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3। अब देखें, जब मैं किसी इदारे का पाकिस्तान में सरबराह होऊंगा, मैं जिंद जान मारूंगा ना, तो मुझे मेरे ऊपर से या किसी और इदारे से प्रेशर आएगा कि जी तुम इतने पैसे ऐसे करो, ये ऐसे करो, तुम ये करो, तुम ये नहीं कर सकते वरना तुम्हारे बच्चे गायब हो जाएंगे। मैं करूंगा? मैं कहूंगा यार मैं भी फिर करप्शन के साथ करप्शन ही करता हूँ। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है सही जानवन काम करके, मेरी तो इन्होंने नस्लें बर्बाद कर देनी है। अगर मैं ईमानदारी से काम करूंगा तो नस्लें बर्बाद कर देते हैं, फिर आपको चोर बनना पड़ता है चोरों के साथ। लेकिन सर क्या वजह आपको लगती है कि प्रायोरिटीज का इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे देख रहे हैं जो आप? हमारे ऊपर हमारे अब्बू बन रहे हैं ना, वो ठीक हो जाए तो हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। सर क्या लग रहा है कि भारत कितना आगे बढ़ गया इस टाइम? सारा हमारे से तकरीबन 20 साल आगे चला गया। 20 साल मतलब जो है वो आगे चला गया। सर क्या कहना चाहेंगे इस बड़ी कामयाबी के ऊपर? अब वो स्पेस के अंदर भेज रहे हैं, ह्यूमन क्राफ्ट को जो है वो भेजा जा रहा है, एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं। अगर ये भी मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाता का जिसको बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट दी जा रही है, उसकी क्वालिफिकेशन देख लें, वो उस हिसाब से ही फिर उसने फैसले करने हैं मुल्क में, उसने उस हिसाब से ही देखना है। सर बहुत से लोग कहते हैं भारत के ऊपर बात ना करो, भारत की कामयाबी का जिक्र ना करो। सर आपको लगता है हम डे बाय डे इतना नीचे चले गए कि अब हमें दूसरे ममालिक की कामयाबी पे बात होती भी जो है वो बुरी लग रही है? सर मेरे ख्याल में तो बात करनी चाहिए। किसी की कामयाबी की बात करें तो आपके अंदर भी हौसला पैदा होता है। अगर आप किसी की कामयाबी को नहीं देखेंगे तो आप कैसे आप अपने अपने आपकी जो यूथ है उसमें कैसे आप जोश पैदा कर सकते हैं, जज्बा पैदा कर सकते हैं। हमारे मुल्क में इस टाइम सिर्फ साइंस की कमी है, साइंस का इल्म की इतनी नहीं है, नो हो। लोगों को छोटे लेवल पे जाके लोगों
لوگوں کو بتانا چاہیے سائنس کا علم بہت ضروری ہے ہمارے ملک کی ترقی کے لیے. بیسٹ آف لک کہنا چاہیں گے جو ان کا مشن ہے گگنیان؟ ان کے لیے بیسٹ آف لک, بلکہ دعا گو ہیں ہم ان کے لیے. چلیے مجھے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ یہ بتائیں, کرنٹ ٹائم کے اندر بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہتر ہونا کتنا ضروری سمجھتے ہیں آپ ہمارے ملک پاکستان کے لیے؟ سر بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہونا ضروری ہیں. بھارت کیونکہ ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے, دیکھا جائے ٹو بی آنیسٹ بھارت کو ہماری اس ٹائم ضرورت ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو دوسری بات یہ کہ صرف اگر ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے رہیں گے دوسرے کنٹریز کے اوپر, پہلے امریکہ تھا اب چائنا ہے, تو پھر میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کی کچھ ہیلپ کر سکیں گے ادر دین ان کے اپنے پرسنل جو انٹرسٹ ہیں. سیڈلی مجھے بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ ہم چائنا اگر آ جائے تو ہم کہتے ہیں پہاڑوں سے بلند تعلقات ہیں. سعودی عرب کا کوئی دورہ ہمارا وزیر اعظم کرے تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سننے میں آ رہی ہوتی ہیں. ایران ہمارا ایک پڑوسی کنٹری ہے, بہت سے زائرین جو ہے وہ پاکستان سے ایران کا رخ کرتے ہیں ہر سال. لیکن اگر میں ویزا فری انٹری کی بات کروں, ان تمام کنٹریز نے جو ہے وہ انڈینز کے لیے ویزا فری کر دیا ہے. آج بھی ہم پاکستانیوں کو اگر ٹریول کرنا پڑے ان کنٹریز میں تو ویزا لینا پڑتا ہے. سر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم تو انہیں اپنا بھائی بھی بات بتاتے ہیں, ہم چٹانوں سے زیادہ مضبوط کہتے ہیں, پہاڑوں سے بلند کہہ دیتے ہیں, لیکن یہ صرف ہماری سائڈ سے دیکھنے میں نظر آتا ہے, وہ لوگ پاکستانیوں کے لیے کیوں نہیں اس طرح کی پالیسیز بنا رہے؟ سر اصل میں بات یہ ہوتی ہے پرسنل انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. بھائی ہونا کہنا یہ ایک اور بات ہے. اب جتنے بھی کنٹریز ہیں, اور یہ بھائی چارہ جو ہے آپ اگر کنٹریز لیول پر دیکھ لیں تو یہ ایک انریلسٹک سی بات ہے. ٹھیک ہے. آپ اس میں یہی چیز ہے کہ آپ کب تک آپ کسی کنٹری پر ڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. آپ ایک کنٹری سے آپ لون لیتے ہیں, دوسرے سے لون لیتے ہیں, تو پھر ایک وہ کہتے ہیں نا منہ کھائے آنکھ شرمائے. تو ہم ایک کنٹری سے لون لے رہے ہیں اور اس لون کو ادا کرنے کے لیے مزید لون لیا جا رہا ہے, اور پھر ہم اب آپ خود حساب لگا لیں چائنا کے لیے یا یو ایس کے لیے ہم کس طرح بینیفیشل ہیں. بالکل. اگر بینیفیشل ہوں گے تب ہی ہمارے اندر ورتھ آئے گی. انڈیا ان کے لیے ان کی مارکیٹ اتنی بڑی مارکیٹ ہے تو وہ ان کے لیے بینیفیشل ہے. تو چاہے جو بھی کنٹری ہو, اگر صرف ہم جذبات کی حد تک چلتے رہیں تو پھر یہ بس جذبات کی حد تک ہی کام رہے گا, باقی یہ کہ پریکٹیکلی اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہو سکتا. بہت سے لوگوں سے میں بات کر رہا تھا تو وہ کہتے ہیں ہماری ضرورت ہی نہیں ہے اسپیس پہ کام کرنا. سر آپ کو بھی لگتا ہے کہ ابھی پاکستان کی ضرورت ہی نہیں ہے اسپیس پہ کام کرنا؟ سر بیسیکلی روٹی کپڑا اور مکان جیسے نعرے جو لگائے جاتے ہیں تو اس میں آپ خود دیکھ لیں کہ نہ اس میں تعلیم ہے, نہ اس میں اسپیس, تو دور کی بات ہے نا. تو پھر جو بیسک نیڈ ہے تعلیم ہی جس کے اوپر بات نہیں کی گئی, تو وہ تعلیم سے ہی جڑا ایک فیلڈ ہے نا. تو ہماری پرائیورٹیز اب بھی کتنی آ رہی ہیں کہ اب نئی حکومت آئی ہے, اب وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکٹریسٹی کے بل ہم کم کر دیں گے. تو جو مین کازز ہیں پڑے, الٹریسی ہے اور ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, اس کے اوپر تو میرے خیال میں کسی کی بھی شاید پرائیورٹی نہیں ہے, بچائے کوئی بھی پارٹی ہو. میں کسی پارٹی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. مل کر کام کرنا پڑے گا جتنے بھی ہماری پارٹیز ہیں, لیکن یہ ہے کہ اب اتنا